हारता वो है जो शिकायत बार बार करता है और जीतता वो है जो कोशिशें हजार बार करता है। तो एनर्जी बूस्टर आपका अपना चैनल क्विज ऑफ द डे विथ एजे में आपका स्वागत है। और आज है 12 नवंबर और आज मैं लेकर के आया हूं आपके लिए इस बूस्टर डोज का पार्ट 13 और पार्ट 12 का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूं, जिससे कि आप एक वीडियो की मदद से दूसरी वीडियो तक आसानी से पहुंच सको। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज दीपावली का दिन है, तो आप लोगों के लिए मेरे तरफ से बेस्ट विशेस है। और जैसा कि हम यहाँ पे आप दिवाली का फुल फॉर्म ही आप देख रहे हैं, आप लोगों के लिए हमारा बेस्ट विशेस दिल से इस दिवाली के वक्त आपके लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप जल्दी से जल्दी अपने जीवन में कामयाब हो जाओ। तो आप सभी को हैप्पी दिवाली। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है, क्लोरल इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ। क्लोरल का यूज किसके मैन्युफैक्चरिंग में करते हैं? ऑप्शन ए डीडीटी, ऑप्शन बी बीएससी, ऑप्शन सी पैराथियन और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर आप लोग लगा लीजिए। तो इसका राइट आंसर है डीडीटी। इसका राइट आंसर क्या है? डीडीटी। डीडीटी के मैन्युफैक्चरिंग में क्लोरल का यूज किया जाता है। अब एक पॉइंट जो एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है वो है कि डीडीटी का फुल फॉर्म क्या होता है। डीडीटी का फुल फॉर्म में अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो डीडीटी का फुल फॉर्म होता है डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। ठीक है, तो ये आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, केलगॉन यूज्ड इन वाटर ट्रीटमेंट इज केमिकली। केलगॉन का यूज जो है वाटर ट्रीटमेंट में किया जाता है वो केमिकली क्या है? सोडियम फॉस्फेट, सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट, कैल्शियम फॉस्फेट, ट्राइक्रिसाइल फॉस्फेट। तो इसका राइट आंसर आप लोग लगाइए। इसका राइट आंसर है सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट। ठीक है, तो थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं इसका फॉर्मूला क्या है, क्योंकि हो सकता है आपके एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि केलगॉन का केमिकल फार्मूला क्या है। तो ये आप केमिकल फार्मूला देख रहे हैं, Na2 Na4 और PO3 का होल 3 है ना, सॉरी होल 6। ठीक है, होल 6 कहने का मतलब यहाँ पे P जो है 6 है और O जो है 18 है। ठीक है, तो और इसका केल्विन का ट्रेड नेम और केमिकल नेम जो होता है वो सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट। ठीक है, इट इज़ यूज्ड फॉर द रिमूवल ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर। जैसा कि आप लोग क्वेश्चन में ही देखे हैं कि इसका यूज जो है वाटर ट्रीटमेंट में किया जाता है। तो आपको ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि केलगॉन का यूज जो है, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हार्डनेस, कौन सा हार्डनेस को रिमूव करने के लिए किया जाता है। तो आपको क्वेश्चन एक इस टाइप से भी पूछा जा सकता है, केलगॉन का यूज जो है वाटर ट्रीटमेंट में क्यों करते हैं, है ना? तो हार्डनेस को रिमूव करने के लिए। ठीक है, और केमिकल फार्मूला ये है, इसका केमिकल नेम ये है। ठीक है, यहाँ सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट। तो यहाँ पे ये सभी आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, द रिएक्शन विथ लो एक्टिवेशन एनर्जी आर। अगर किसी रिएक्शन में एक्टिवेशन एनर्जी लो है, इसका मतलब क्या होगा? ऑलवेज स्पॉन्टेनियस, या फिर स्लो होगा, या फास्ट होगा, या नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है फास्ट। एक्टिवेशन एनर्जी जितना लो होगा, रिएक्शन उतना ही फास्ट होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, इन एन डैश रिएक्टर देयर इज एक्सचेंज ऑफ हीट विद द सराउंडिंग्स विथ सीजेबल टेम्परेचर वेरिएशन। इसमें क्या कह रहा है कि
देयर इज ए एक्सचेंज ऑफ हीट, इसमें हीट का एक्सचेंज होता है। तो अब आपको बताना है कि ये एडियाबेटिक है या आइसोथर्मल है या नॉन एडियाबेटिक है या नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर आप लोग सोच लीजिए। तो इसका राइट आंसर है नॉन एडियाबेटिक। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या है? नॉन एडियाबेटिक। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है स्मोक इज नॉट फॉर्म ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डैश इन द एटमोस्फेयर। इसमें से कह रहा है कि स्मोक किसके वजह से जो है सो फॉर्म नहीं होता है अगर एटमॉस्फेयर में। ठीक है, तो ऑप्शन ए SO2, ऑप्शन बी NO2 NOx, सॉरी NOx है मतलब ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन। NOx कहने का मतलब ये हुआ ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, और तीसरा ऑप्शन है CO2, चौथा ऑप्शन एनी ऑफ द एबव। तो इसका जो राइट आंसर है वो है CO2। CO2 की वजह से उसमें फॉग नहीं होता, इसके और इसके वजह से क्या होता है? फॉग होता है। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है द मैक्सिमम परमिसिबल नॉइज लेवल टू विच ए मेन वर्किंग इन ए केमिकल प्लांट कैन बी एक्सपोज्ड फॉर 8 आवर पर डे इज अबाउट। ये आपको बताना है कि मैक्सिमम परमिसिबल नॉइज लेवल कितना होता है। अगर 8 आवर्स की ड्यूटी केमिकल प्लांट में होती है तो मैक्सिमम नॉइज लेवल कितना होना चाहिए? 60 डेसिबल, 90 डेसिबल, 105 डेसिबल या 120 डेसिबल? तो इसका जो राइट आंसर है वो है 90 डेसिबल, ऑप्शन बी। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज वैलिड फॉर लेमिनार फ्लो ऑफ ए फ्लूइड थ्रू पैक्ड बेड। पैक्ड बेड में लेमिनार फ्लो में आपको बताना है कि कौन सा इक्वेशन जो है वो वैलिड होगा। ऑप्शन ए फैनिंग इक्वेशन, ऑप्शन बी कोजनी-कर्मान इक्वेशन, हेगन-पॉइज़ली इक्वेशन और ब्लैक प्लमर इक्वेशन। तो आपको बताना है लेमिनार फ्लो के लिए कह रहा है पैक्ड बेड में, तो इसका जो राइट आंसर है वो है कोजनी-कर्मान इक्वेशन। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है CD। CD कहने का मतलब कॉफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज। ठीक है, CD कहने का मतलब कॉफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज। ठीक है, तो वो कह रहा है कि ऑर्फिस प्लेट में CD जो है कॉफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज जो है किस रेंज में होता है? 0.58 से 0.8 या 0.93 से 0.98, 0.2 से 0.3 या 0.02 से 0.03। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए 0.58 से 0.8। ओके, चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ गोबर गैस कंटेनिंग CH4 60% होता है और H2 10% और CO2 30%। तो इस क्वेश्चन में ही आपको बता दें कि एक नहीं दो क्वेश्चन छुपा हुआ है। आपसे पूछ देगा गोबर गैस किसका किसका कंपोजिशन है, तो CH4 H2 और CO2 का। ठीक है, और उसमें फिर पूछ देगा कि उसका कितना कितना परसेंटेज है, तो 60% मीथेन, 60% सॉरी 10% हाइड्रोजन और 30% CO2। तो इसमें भी 3 क्वेश्चन छिपा हुआ है। तो आपको बताना है कि गोबर गैस का कैलोरीफिक वैल्यू जो है कितना होता है। ऑप्शन ए 1800, ऑप्शन बी 3200, ऑप्शन सी 5400, ऑप्शन डी 10200। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है 5400 मीथेन का, सॉरी गोबर गैस का। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाईएस्ट फ्लेम स्पीड। अब इस सब में से बताना है कि किसका फ्लेम स्पीड जो है हाईएस्ट होगा। ऑप्शन ए CO, ऑप्शन ए H2, ऑप्शन ए सी CH4 और ऑप्शन डी C2H6। CO कहने का मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड या फिर हाइड्रोजन या फिर मीथेन या फिर इथेन। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा H2। ठीक है,
हाईएस्ट फ्लेम स्पीड इसमें किसका होगा? H2 का। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है द ग्रीज नंबर इज कंसर्न विद द, ग्रीज नंबर का जो यूज किया जाता है कहाँ पे किया जाता है? ऑप्शन ए मास ट्रांसफर बिटवीन ए गैस एंड लिक्विड, एब्जॉर्प्शन विथ केमिकल रिएक्शन, हीट ट्रांसफर इन टर्बुलेंट फ्लो और हीट ट्रांसफर इन लेमिनार फ्लो। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा हीट ट्रांसफर इन लेमिनार फ्लो। ठीक है, उसके लिए ग्रीज नंबर का यूज किया जाता है। ठीक है, आपको बताना है फॉर ए परफेक्टली ट्रांसपेरेंट सरफेस, ट्रांसपेरेंट कहने का मतलब क्या? पारदर्शी, हिंदी वर्ड। ठीक है, अब पारदर्शी कहने का मतलब क्या? जिससे हम आर पार देख सकें। ठीक है, जिससे इस पार से उस पार देख सकेंगे। तो इस टाइप का अगर सरफेस है लाइक गैसेस, ठीक है, तो उसमें जो है क्या होता है? एब्जॉर्बिविटी 0 होता है या ट्रांसमिटिविटी 1 होता है, ट्रांसमिसिविटी या रिफ्लेक्टिविटी 0 होता है या ऑल ऑफ एबव। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ट्रांसमिसिविटी जो है होता है 1 होता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है नायलॉन 6 एज कंपेयर टू नायलॉन 6 हैज लोअर, क्या? एब्रेशन रेजिस्टेंस, थर्मल स्टेबिलिटी, एडिशन ऑफ रबर और हार्डनेस। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, एब्रेशन रेजिस्टेंस। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है डैश इज ए होमोपोलीमर। इसमें से आपको बताना है कि कौन सा होमोपोलीमर है, नियोप्रीन, बैकेलाइट, नायलॉन 6 या टेरिलिन। तो इसमें से बताना है कि कौन सा होमोपोलीमर है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है नियोप्रीन। नियोप्रीन इसमें से क्या है? होमोपोलीमर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है डैश इज ए कोपोलीमर। अब इसमें से आपको बताना है कि कौन सा कोपोलीमर है। ठीक है, तो यहां पे इसका राइट आंसर हो जाएगा नायलॉन 6। ठीक है, ठीक है, ओके। तो ये हमारे आज का वीडियो का आखिरी क्वेश्चन था। 15 क्वेश्चन का मैं सीरीज चला रहा हूँ। अगर किसी दिन मिस्टेक हो जाता है वीडियो अपलोड करना तो उस दिन अगला दिन मैं ज़्यादा क्वेश्चन अपलोड कर देता हूँ। तो अगर आपको लग रहा है कि हमारा क्वेश्चन आपके आने वाले एग्ज़ाम में हेल्पफुल हो सकता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं डेली सुबह 7 बजे से पहले 6:05 भी हो सकता है और 6:59 भी हो सकता है, तब 7 बजे से पहले इसमें हम वीडियो अपलोड कर देते हैं। आप उस वीडियो को दिन भर में कभी भी देख सकते हैं। कुछ दोस्त इस गलतफहमी में आ जाते हैं। एक दोस्त बोला कि सर आप इतना सुबह वीडियो अपलोड करते हैं कि मैं उतना सुबह सोया रह जाता हूँ। तो आपको बता देना चाहता हूँ कि मैं वीडियो भले ही मॉर्निंग में अपलोड कर देता हूँ, लेकिन आप लोग वीडियो कभी भी देख सकते हैं दिन में। ठीक है, तो बेल आइकन प्रेस किए हुए रहेंगे तो जब भी आप फ़ोन ऑन करेंगे, चाहे रात को 12 बजे भी फ़ोन ऑन करेंगे यूट्यूब, तो आपको नोटिफिकेशन हमारा मिल जाएगा। ओके, तो धन्यवाद।